हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय ऑल न्यू चैनल अनविद स्टॉक मार्केट। तो जैसे चैनल का नाम और टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल है। इसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस होंगी। और टाइटल तो सबसे पहली वीडियो है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर है चैनल, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए भाई स्टॉक मार्केट है क्या। क्योंकि जो बिगनर होता है उसको यही चाहिए भाई, हम आए हैं यहाँ पे सबसे पहले ये तो बताए कोई स्टॉक मार्केट होता है क्या। क्योंकि जब मैं आया था मेरे को सबसे पहले यही जानना था कि स्टॉक मार्केट भाई होता क्या है, इसको समझें कैसे, क्या है चक्कर, क्या है भाई सिस्टम, क्या चलता है सारा। तो स्टॉक मार्केट कह लीजिए या शेयर मार्केट, दोनों एक ही चीज़ है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, तो शेयर्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए जैसे शेयर तो एक कंपनी है, ठीक है। अब इसकी समझ लीजिए वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है। अब ये चाहती है मैं और ग्रो करूँ, तो उसके लिए ये कंपनी वाले अपना एस्टिमेट निकालते हैं कि हमें इसके लिए और कितने पैसे चाहिए। तो इसके लिए ये निकालते हैं कि हमें 50 लाख चाहिए। अब इनको 50 लाख चाहिए, कैसे लाएंगे। तो ये क्या करेगी, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बांटेगी, छोटी 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 हिस्सेदारी बांटेगी। जो ये लोगों को बताएगी भाई मैं अपनी हिस्सेदारी बांट रही हूँ, इन्वेस्टर्स को बताएगी कि आप मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, मेरी कंपनी के हिस्सेदार बनो। तो ये जैसे इसने हिस्सेदार अपने बोल तो दिया भाई हिस्सेदारी करो, तो कैसे करेगी, तो ये अपने छोटे छोटे शेयर्स बना लेगी। जैसे इसने बनाए अपने 50 लाख शेयर्स बनाए, उसकी वैल्यू एक शेयर की वैल्यू की 10 रुपये। तो इन्वेस्टर्स इसके पास आएंगे, शेयर खरीदेंगे 10 रुपये की वैल्यू से। तो अगर इसके 5 लाख शेयर बिक जाते हैं तो इसके पास 50 लाख आ गया, कंपनी चलेगी अपना ग्रोथ करने के लिए। तो ये सब तो हो गया भाई, कंपनी चलेगी, पैसा मिल गया उसको, ये हो रहा है भाई। ये तो बताए कोई हो क्या रहा है, सिस्टम कैसे चल रहा है, ये कहाँ जा रही है कंपनी भाई। ऐसे किसी के पास चल पड़ी भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, सड़क पे जाएगी क्या, डिंडोरा पीटेगी, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए एक्सचेंजेस होते हैं हर कंट्री में, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको। तो जो इंडिया है उसमें जो अभी सबसे बड़े हमारे एक्सचेंजेस चल रहे हैं वो है, पहला तो है हमारा एक्सचेंज BSE। अरे BSE आओ यार, कहाँ गए BSE। तो पहला जो सबसे बड़ा हमारा वो है BSE। तो ये रहा हमारा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वैसे एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था। तो BSE एक NSE भी है हमारा सबसे बड़ा, मतलब जो दो पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है। वो NSE और BSE है। NSE की फुल फॉर्म अभी दिखाता हूँ आपको। NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें होता क्या है, इसमें कंपनियां आती हैं, अपने आप को लिस्ट करती हैं कि अपने इनके सारे नॉर्म्स, इनकी पॉलिसीज़ वगैरह पूरी करके हम बताती हैं भाई हम कंपनी है। तो ये एक्सचेंजेस फिर जाते हैं लोगों को बताने, भाई हम ऐसी ऐसी कंपनी है, सब कुछ है। तो एक और चीज़ मैं आपको एक नॉलेज वाली चीज़ बताता हूँ। जो सेबी होती है ना, सेबी ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो इन एक्सचेंजेस पे रखती है नज़र। क्योंकि आपको पता है इंडिया भाई स्कैम्स फ्रॉड बहुत होते हैं यहाँ पे। तो ये रखती है सारे एक्सचेंजेस पे नज़र, ताकि सारा काम ढंग से हो भाई, पूरा काम ढंग से होना चाहिए। पूरे बॉस बन के रहते हैं सबके। तो ठीक है, अब मैं आपको रोल बताता हूँ, एक्सचेंजेस का रोल क्या होता है, ठीक है। अब कंपनी तो चलेगी एक्सचेंजेस के पास, भाई हमने एक्सचेंजेस में अपने आप को लिस्ट करके चलेगी कंपनी, ठीक है। समझ लीजिए एक्सचेंजेस है, अरे ये क्या हो रहा, समझ लीजिए कि ये है एक्सचेंज, ठीक है। अब कंपनी आई थी, उसने अपने आप को इसमें लिस्ट कराया एक्सचेंज पे। तो अभी क्या होगा, अभी एक्सचेंज होता है मीडिएटर, किसके बीच का, बायर और सेलर। समझ लीजिए ये एक बायर है और एक सेलर है, ये दोनों को मिलाता है, ठीक है। अब समझ लीजिए इसने कोई 10 स्टॉक खरीदने हैं। अभी इसके ये एक्सचेंज कैसे देगा इसको 10 स्टॉक खरीदने के लिए किसी कंपनी का, तो उसके लिए आता है सेलर। अब सेलर ने अपने 10 स्टॉक बेचे होंगे, अब ये इन दोनों को मिलाएगा, एक्सचेंज इन दोनों को मिलाएगा। तो ये सिंपल सा एक काम होता है एक्सचेंज का। जब एक कंपनी अपने आप को लिस्ट कर देती है, अपने शेयर्स बेच देती है इसके थ्रू सब लोगों को, तो फिर ये एक्सचेंज का काम होता है कि इन दोनों को मिलाना, बायर और सेलर को, ठीक है। पर बात कुछ ऐसी है
कि जो बायर और ये जो एक्सचेंजेस होती हैं ना, ये खुद काम नहीं, ये बीच में इधर होता तो है ये एक्सचेंज वगैरह। अब जो ये एक्सचेंज होता है, ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ ये बाय सेल होते हैं स्टॉक्स, ठीक है, शेयर्स जो भी बोल लो, पर होते तो इधर हैं। पर ये होते किसके थ्रू हैं, मैं वो तो ये होते हैं थ्रू ब्रोकर। तो समझ लीजिए ये ऐसे एक्सचेंजेस के अंडर होते हैं ब्रोकर, ठीक है, जहाँ पे जाके हमें अकाउंट खुलाना पड़ता है इनके पास, इन ब्रोकर्स के पास, जो हमें हेल्प भी करते हैं कि आप कौन सा स्टॉक खरीदें, इन्वेस्टिंग में हमारी हेल्प भी करते हैं, पर ये हमारी कमीशन भी खाते हैं, बाय और सेल के लिए कमीशन लेते हैं हमसे। तो एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सेल और बाय किया जाता है थ्रू ब्रोकर, ठीक है। ये सब तो हो गया भाई, ठीक है भाई, हमने मान लिया है कंपनी आई एक्सचेंज में, उसने अपने आप को लिस्ट किया, फिर एक्सचेंज इन्वेस्टर्स के बीच में बाय सेल कर रही है थ्रू ब्रोकर। अब आगे क्या भाई, इसमें हमें फ़ायदा कैसे होगा, वो तो कोई बताए। देखिए जैसे वो एग्जांपल थी, मैंने आपको बताया था, उसने 10 रुपये में आके अपने शेयर्स बेचे, ठीक है, यहाँ पे। अब कंपनी जब ग्रो करने की, तो लोगों ने देखा भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसको खरीदो, ठीक है, लोगों ने किया इसको बाय, इन्वेस्टर्स ने इसको किया बाय, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ी, ठीक है, इस कंपनी की वैल्यू बढ़ी। ये तो हो गया ना कि अगर लोगों ने बाय किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो तो लाजमी। और वैसे ही उल्टा, अगर इसने काम अच्छा नहीं किया, इसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो भाई लोग बोलेंगे भाई इसमें तो गलत कर दिया हमने पैसे लगा के, इसको बेच दो अभी और नुकसान नहीं हो जाए, तो सेल करेंगे। जब सेलर इसमें हावी होंगे तो इसकी वैल्यू गिरेगी, ठीक है, और जैसे इसकी वैल्यू गिरेगी तो वैल्यू भी कम होगी। तो इसमें फ़ायदा देखिए जब अगर हमने 10 रुपये किया है, कंपनी ग्रो की, ठीक है, कंपनी ग्रो की 10 रुपये में थी, ठीक है, अब वो पहुंच गई 20 रुपये में ग्रो करते करते, तो इसमें तो आपका फ़ायदा ही हुआ, आपने 10 में ख़रीदा था, 20 में मिल रहा है आपको, भाई आपके तो मज़े हो गए। तो ये हो गया इसमें फ़ायदा। और इसमें इन्वेस्टिंग में एक और तरीके से हो सकता है, डिविडेंड के थ्रू। जैसे कंपनी अगर मुनाफे में है, आप तो उसके शेयर होल्डर हो ना, शेयर होल्डर हो आप उसके, तो वो आपको डिविडेंड देगी। समझ लीजिए जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे एक शेयर पे अगर आपका उसके पास है, तो वो आपको एक शेयर पे 2 रुपये देगी प्रॉफिट, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, आप उसके शेयर होल्डर, आपको भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो अगर आपके पास उसके 1000 शेयर्स होंगे, तो आपको साल का 2000 मिलेगा। मतलब हर साल का अलग डिविडेंड होता है, कभी कभी नहीं भी देता है कोई, क्योंकि लॉस में होती है कंपनी। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट, ऐसे होगा हमें इसमें प्रॉफिट शेयर मार्केट में, ठीक है। तो इसका एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट का। देखिए एक कंपनी आई, ठीक है, वो गई एक्सचेंज के पास, बोलती भाई मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है, आई नीड माने मेरे को पैसे चाहिए अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए, तो मैं अपने कुछ शेयर्स बेचता हूँ, ठीक है। इसने अपने शेयर्स बेचे, अपने आप को एक्सचेंजेस में लिस्ट किया, और एक्सचेंजेस से जिस लोगों ने इन्वेस्टर्स ने इसके शेयर्स खरीदे, जिससे ये तो जैसे इसको 50 लाख चाहिए था, ये तो लेके निकल गई, ये अपना करेगी काम जैसा मर्जी करे, अब कम करेगी वो तो इस पर डिपेंड करता है कैसा काम करेगी, ठीक है। अब ये बात हो गई एक्सचेंजेस और कंपनी के बीच में, वो लोगों ने ख़रीद लिया। अब बाकी क्या, समझ लीजिए ये एक्सचेंज है, इसमें सेल और बाय होता है, ठीक है, थ्रू किसके होता है, ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। अब ये सब चक्कर इसी चीज़ में चलेगा, ठीक है, लोग बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, खरीद बेच चलेगी, जिससे वैल्यू ऊपर या नीचे जाएगी, ठीक है। ऐसे होती है हमारी वैल्यू ऊपर नीचे। अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे तो वैल्यू डाउन जाएगी, अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो वैल्यू अप जाएगी। ये है सिंपल वर्ड्स में
मैंने आपको समझा दी कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और क्या सिस्टम क्या होता है इसका काम करने का, वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है भाई। ठीक है, तो ये थी वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और नई वीडियोस लेके मैं आपके पास आता रहूँगा रोज़। थैंक यू, थैंक यू गाइस। गाइस लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें, दबा दीजिए इस बटन को खूब। थैंक यू।